सुफियाना कलाम की मकबूलियत में अहम किरदार उन गुलकारों का है जिन्होंने इसके दिल की अथाह गहराइयों से गाया और फिर लोगों तक पहुंचाया। उन्हीं गुलकारों में से एक नाम सनम मारवी भी है। सनम मारवी ने कितनी शादियां की, उनके शोहर को किसने कत्ल किया, उनका मशहूर गाना कौन सा है, उनके फनी करियर पर आज की वीडियो में नजर डालेंगे। जी हाँ नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और शोबिस की दुनिया से जुड़े रहें। हालिया दिनों राहत फतेह अली खान से पूछा गया था कि पाकिस्तान को किन किन आवाजों पर नाज होना चाहिए, तो राहत फतेह अली खान ने जो पहला नाम लिया था वो सनम मारवी का था। और सनम मारवी की इंफरादियत की वजह यह है कि वो एक घरेलू खातून थी और घरेलू दुनिया में बैठकर उन्होंने इतना ज्यादा नाम कमाया। सिंध और पंजाब के जितने भी नामवर गुलकार हैं उन सबका ये कहना है कि आरफाना कलाम में न जाने क्या कशिश होती है कि लोग उसी की तरफ खींचे चले आते हैं और आरफाना कलाम गाना सबके बस की बात नहीं है। पाकिस्तान की मायनाज गुलकारा आबिदा परवीन का तो ये भी कहना है कि आरफाना कलाम गाने के लिए शायद कुदरत ऐसे लोगों को खुद ही तराशती है। इसमें कोई शक नहीं कि सुफियाना कलाम की मकबूलियत में अहम किरदार उन गुलकारों का है जिन्होंने इस कलाम को दिल की अथाह गहराइयों से गाया और लोगों तक पहुंचाया, और सनम मारवी भी इन्हीं नामों में शामिल है। लाहौर के रफी पीर थिएटर की एक तहकीक के मुताबिक सनम मारवी को ये फन जो है अपने वालिद फकीर गुलाम से मिला था, विरसे में मिला था, और वो जब 7 साल की थी तो मौसीकी के असरार और रमूज से वाकिफ हो गई थी। लेकिन सुफियाना कलाम के लिए आबिदा परवीन, मोहम्मद यूसुफ और परवीन सुल्ताना से भी वो काफी मुतासर थी। साथ खुशनसीब गुलकारों में से एक हैं जिन्हें फतेह अली खान से क्लासिकल मौसीकी सीखने का एजाज भी हासिल है, और उनके उस्तादों में उस्ताद नवाज अली और उस्ताद मजीद खान वगैरह भी शामिल हैं। इंतहाई जस्ट और पुख्तगी के साथ शाह हुसैन, बाबा बुल्ले शाह, सुल्तान सचल सरमस्त, शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई और ख्वाजा गुलाम फरीद जैसे पाए के शौरा के सुफियाना कलाम गा लेती हैं, और यही उनकी वजह मकबूलियत है। वो एक इंतहाई सादा घरेलू मगर पावकार शख्सियत की हामिल हैं और जिन्होंने खैबर नातिन शाह की घराने में आंख खोली और शादी के बाद वो सिंध से पंजाब में अपना घर बसाने लगी। सनम मारवी को पीटीवी ने तराशा। उनकी पहली परफॉर्मेंस समीना मिर्जादा ने अपने एक शो में करवाई थी, जिसके बाद उनकी शोहरत को पड़ लग गए और सनम मारवी ने कई जगहों पर परफॉर्म किया और भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में भी वो परफॉर्म कर चुके हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पसंद किया और उनका कहना है कि वो ये दाद कभी भी नहीं भूलेंगे। इसके अलावा उन्होंने जापान, मराकश और दीगर ममालिक में भी अपनी मौसीकी के धुन से लोगों को, उनकी रूहों को जो है असरअंदाज किया। उन्होंने कई ड्रामास के टाइटल सॉन्ग्स गाए हैं जो काफी मकबूलियत के हामिल रहे हैं। इसके अलावा कोक स्टूडियो ने नए नस्ल के दिलों में घर करने का मौका भी फराहम किया है। सुफियाना कलामों की फहरिस्त बहुत तवील है, जिसमें अल्लाहू अल्लाहू, मेहता अली अली, छाप तिलक सब छीन ली, तेरे इश्क नचाया, थैया थैया, लंबी जुदाई वगैरह वगैरह। इस बात का एतराफ किया है कि उनकी तीसरी शादी हो चुकी है और वो रिश्ते अज़दवाज में बन चुकी हैं, वो बहुत ज्यादा खुश हैं। सनम ने एतराफ किया है कि उनसे पहले शोहर से उन्होंने तलाक खुद ही ली थी और खुला पर बात खत्म हुई थी, क्योंकि उनके शोहर जो हैं उनके दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात थे और उन पर तशद्दुद भी किया करते थे। उन्होंने बताया कि मेरे पिछले शोहर से 3 बेटे हैं जो वालिद के हमरा लाहौर में ही रहते हैं। सनम मारवी का ये भी कहना था कि वो अपने दूसरे शोहर की वजह से ही गुलकारा बनी थी और वो गांव में रहते थे। उनके शोहर उनकी गुलकारी की वजह से लाहौर शिफ्ट हुए, लेकिन वहां उनकी दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात थे और वो इसे बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्होंने शादी में रहते हुए इसको बर्दाश्त किया कि किसी तरह हमारी शादी चल जाए, लेकिन एंड पर आकर उन्होंने खुला ले ली। उनका कहना था कि जब वो शोहर की बुलंदियों पे गई तो उस वक्त फिर उन्होंने अपने शोहर के नाजायज ताल्लुकात और दूसरी औरतों के साथ ताल्लुकात और तशद्दुद को बर्दाश्त नहीं किया और खुला ले ली, और उनका केस काफी अरसे तक अदालत में चलता रहा ताकि बच्चे जो हैं उनके हवाले कर दिए जाए। लेकिन बाद में उन्होंने बच्चों को मजीद परेशान करने के बजाय केस को वापस ले लिया और अब उनके बच्चे उनके शोहर के साथ जो है वो वालिद के हमरा लाहौर में ही रहती हैं और बेटी जो है वो उन्हीं के साथ रहती हैं। सनम मारवी ने बताया कि उनके शोहर उनकी खाला के बेटे थे। पहले शोहर के कत्ल के बाद उनकी शादी जो है उनके खाला के बेटे के साथ कर दी गई थी और उनकी दूसरी शादी खाला के बेटे के साथ हुई थी, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं जो वालिद के हमरा रहते हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से खुला ली है। सनम मारवी ने अपनी तीसरी शादी का इंकशाफ किया और एतराफ किया और उन्होंने बताया कि उनके शोहर का नाम हबीब है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनकी शादी को कितना अरसा हो चुका है। अलबत्ता उन्होंने ये बताया कि उनकी शादी उनके घर वालों ने कराई है। आपको बताते चलूं कि 2009 में सनम मारवी के पहले शोहर आफ्ताब अहमद को कराची में कत्ल कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने 18 साल की उम्र में उनकी पहली शादी हुई थी और फिर उनके शोहर के कत्ल के बाद जब वो उम्मीद से थी, उनकी दूसरी शादी उनके खाला के बेटे हामिद खान से करा दी गई थी और ये शादी जो है वो तलाक पर खत्म हुई और उनसे 3 बच्चे हैं जो वालिद के हमरा लाहौर में ही रहते हैं।